बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है कैंसर। कैंसर आज की इस मॉडर्न एरा में बहुत ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली पाकिस्तान की भी अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन डिजीज़ है। तो इसके हवाले से हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, स्टेप बाय स्टेप ये कैसे होती है, सिम्टम्स क्या हैं, कॉजेस क्या हैं, इसकी जेनेटिक बेसिस क्या है। सबसे बड़ी बात जो है कि कुछ जेनेटिक बेसिस होती हैं और एक कुछ जनरली हम बात कर रहे होते हैं। जब भी हम कोई जेनेटिक बेसिस की बात कर रहे हैं तो हम कोई इनहेरिटेंस लेवल की बात कर रहे हैं। तो इससे पहले हम एक बात को डिस्कस करते हैं। जनरली अगर हम देखा जाए तो लाइफ क्या चीज़ है, अगर हम एज अ मुस्लिम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हट के बात करें साइंटिफिकली, लाइफ को हम 3 लेवल्स पे लेते हैं। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल। मोस्टली मैं बात करूंगा एनिमल के बारे में। लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये क्वालिटी है जो मेटाबॉलिज्म कर सके, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। These are the 3 qualities. Which time? Growth, metabolism, reproduction. इसका मतलब ये नहीं है ग्रोथ भी कॉमन है, मेटाबॉलिज्म भी हर ऑर्गेनिज्म के अंदर और, बट वन फैक्टर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इंसान की अपनी सर्वाइवलिटी को इतनी इंपॉर्टेंट है, उनकी नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्प्रिंग की सर्वाइवलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द ऑफ स्प्रिंग नेक्स्ट जनरेशन। अब आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि कुछ ऐसे भी पर्सन्स होते हैं उनके तो कोई ऑफ स्प्रिंग आगे रिप्रोड्यूस करना ये प्रोसेस होते ही नहीं, या तो नेचर करते ही नहीं, एबनॉर्मलिटी है, राइट। अगर क्या रिप्रोड्यूस नहीं हो रहे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्वालिटी है तो ये एक एबनॉर्मलिटी है, ये नहीं कह सकते लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। ये होगी लाइफ। अब लाइफ की जो बेसिक यूनिट है, जिस तरह मैं एक मिसाल देता हूं, राइट, मैं एक जस्ट मिसाल दे रहा हूं, ये एक पेन। अब इस पेन की मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूं, ये एक बेसिक कुछ यूनिट मिलके इसकी फॉर्मेशन की है। ये यूनिट कौन से हैं? सबसे पहले देखें जाए तो इसके प्लास्टिक है, इसके अंदर ये इंक है, राइट, जो क्या नाम पाइप के अंदर स्प्रिंग है, ये इसकी फॉर्मेशन है। लेकिन हम बेसिक बात करते हैं इसकी यूनिट क्या थी, ये किस चीज से बना, रबर, प्लास्टिक। सो एक बड़े से एक हाउस की बात कर रहा हूं, बिल्डिंग ब्लॉक क्या था, एक ईंट थी, राइट, एक स्टोन, एक ईंट, उसकी फॉर्मेशन से पूरी एक बिल्डिंग बनती। तो हमारे भी माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ये लाइफ जो है, लाइफ भी तो कोई बेसिक यूनिट है। लाइफ के स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे जो छोटे लिविंग पार्ट से जो हमारी बॉडी बनी है, दैट इज सेल। सेल इज द बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। Cell, derived from Latin word means cella. Cella means small room, right? जब भी हम कोई रूम की बात कर रहे हैं, रूम की एक बात कर रहे हैं, रूम के अंदर कुछ, फॉर एग्जाम्पल डेली लाइफ पे रूम ऐसा तो नहीं है कि रूम खाली है, रूम के अंदर डिफरेंट चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। तो सेल भी हमारे एक रूम की तरह ही है, वहाँ पर ड्राइव की। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की एग्जिस्टेंस है। यहाँ पर सेल, हमारे जो सेल के अंदर डीएनए है, सबसे बड़ी मेन चीज़, साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनेल्स एग्जिस्ट कर रही हैं। लेकिन जो हम इस टॉपिक के ऊपर, मैं इस टॉपिक की बैकग्राउंड डिस्कस करने का मकसद ये है कि हमारे जो मेन फोकस है वो कैंसर स्टडी के ऊपर है, राइट। लेकिन मैं इस चीज़ को इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि इसकी कुछ बैकग्राउंड समझ आ जाए। अब सबसे पहले हम इस बात को डिस्कस करते हैं
कि जब हमारी पूरी बॉडी बनी है, हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर बनी है, हमारा हेड बना है, आई, नोज, ईयर, शोल्डर, ये सारी चीज़ें बनी, तो एक बेसिक सेल से ही डेवलप होगी। अब सेल से कैसे डेवलप होगी? जब फर्टिलाइजेशन होती है, जब रिप्रोडक्शन होता है, उसके आफ्टर फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, उनकी मोरुलस स्टेज आती है, उसके बाद जाके ऑर्गेनोजेनेसिस होती हैं, उससे भी पहले बहुत सारी स्टेप से गुजरती हैं, राइट। गैस्ट्रुलेशन हो रही है उनकी, लेकिन मैं जनरल ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। जब बनता है तो बेसिक यूनिट ही सेल से बने, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम, राइट। अब मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बारे में कहूँगा। हमारी जो बॉडी है, इसके अंदर बैलेंस है। अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी ज़ात है जिसने बैलेंस रखी हमारी बॉडी के अंदर। हमारे हर फंक्शन नॉर्मली वर्क करते होते जब हम नॉर्मली हम डेली लाइफ पे वर्क कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं, राइट, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, इस सारे कंट्रोल करने की मैकेनिज्म कुछ है हमारी बॉडी के अंदर। प्रोटीन्स बनती हैं डिफरेंट टाइप की, एनर्जी एटीपी की फॉर्म में एनर्जी हमारी बॉडी की स्टोर, जो हमें पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर यूज़ होती हैं, राइट। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती हैं। ये सारे मैकेनिज्म एक बैलेंस कंडीशन है। तो जब एक सेल डिवाइड होता है तो उनके कुछ सेल साइकिल की स्टेज होती हैं। सेल साइकिल की जब स्टेज से वो गुजरता होता है, एंटरफेज होता है, उसके साइकिल्स होते हैं, G1 फेज, G2 फेज, S फेज, और फाइनली उसका जब उसका रेप्लिकेशन फेज स्टार्ट होता है, माइटोसिस, उसके बाद सेल की डिवीजन होती है, मियोसिस होती है, मियोसिस 1, मियोसिस 2 होती है, राइट। अब सबसे पहले बात करते हैं एक सेल ने डिवाइड होना। अब जब एक सेल डिवाइड होता है, तो जब भी सेल डिवाइड होता है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। उसकी मिसाल मैं आपको एक बता दूं, 2 भाई इकट्ठे हुए थे, वो अलग होना चाहते हैं, अलग, एक कहता है मैंने अपना घर बनाना है, एक कहता है मैंने अलग अपने रहना है। तो उनके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि वो अपने साथ वो सारी चीज़ें भी उनके साथ हो। घर शिफ्ट होने के बाद उनकी जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, राइट, हर मटेरियल, यानी कि उनके खाने पीने से लेके तमाम एक्टिविटीज़ तक सारी चीज़ें का होना ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं है कि वो वैसे ही घर शिफ्ट हो गए खाली, नो। एक सेल को डिवाइड होने के लिए, मैंने बता दिया, सेल को डिवाइड होने के लिए कुछ मटेरियल की ज़रूरत है। सेल डिवाइड क्यों होते हैं? पहली बात ये, वही बात लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिप्रोड्यूस, मेटाबॉलिज्म। तीसरी जो मैं चीज़ आपको बताना चाहूँ, ग्रोथ के अलावा भी एक चीज़ है, रिपेयरिंग ऑफ पार्ट्स, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, रीजनरेट। लेट्स सपोज जब एक सेल डिवाइड करना है तो जे सेल साइकिल के एक स्टेज आता है जिसमें कुछ जो G1 फेज के बाद G2 करते हैं, कुछ सेल G0 के अंदर चले जाते हैं, उनको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, या वो टेम्परेरी तौर पर शिफ्ट होते हैं। जैसे कि हमारे न्यूरॉन सेल हो गए, हमारी किडनीज के सेल्स हो गए, डिफरेंट हमारे कार्टिलेज के सेल हो गए, उनको जरूरत नहीं डिवाइड करने की। एक नॉर्मल, वो तकरीबन 10 दिन भी रह सकते हैं, महीने भी रह सकते हैं वहाँ पर टेम्परेरी स्टेज पर, साल तक भी रह सकते हैं, राइट। उनको ज़रूरत नहीं डिवाइड करने की। जब वो ज़रूरत पड़े वहाँ से शिफ्ट होकर दोबारा अपना साइकिल की तरफ आ रहे हैं। इस तरह नॉर्मल सेल की डिवीज़न होती है। लेकिन जब सेल की डिवीज़न हो रही होती है, सेल की जब डिवीज़न हो रही होती है नॉर्मली, तो उसमें एक फैक्टर ये है, जब ये G1 के अंदर चला जाता है, उस टाइम पे जो DNA है, सेल के जो DNA, वहाँ से सेल के DNA के अंदर, सबसे पहले मैं ये बता दूं, सेल के जो DNA है कंसिस्ट ऑफ द प्रोटीन। DNA कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? प्रोटीन हिस्टोन होती है, क्रोमोसोम कंटेंट DNA, राइट। एवरी स्टैंड ऑफ क्रोमोसोम के 2 स्टैंड होते हैं, और 1 DNA का मॉलिक्यूल एक क्रोमेटिड पे दोनों पे
डीएनए का एक मॉलिक्यूल होता है। अब जब डीएनए की जब भी हम बात कर रहे होते हैं, उसके स्मॉल सा पोर्शन, द स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इनकोडेड अ प्रोटीन फॉर पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड चैन, किसी प्रोटीन बनाने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए, स्मॉलेस्ट जो पार्ट ऑफ डीएनए वो जीन है। जीन ही कंट्रोल करता होता है, जीन ट्रांसक्रिप्ट करता है न्यूक्लियोटाइड वहाँ पर, राइट, मैसेंजर आरएनए बननी होती है, ट्रांसलेशन हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, उसके जरिए में प्रोटीन बनती है। अब उसका प्रोटीन का काम है वो ट्रांसडिक्शन, वहाँ पर जो प्रोसेस है ट्रांसडिक्शन कहते हैं, वहाँ पर प्रोटीन के सिग्नल देते हैं। जब भी सिग्नल आएंगे, G1 फेज जब चल रहा होता है, सेल ने डिवाइड कैसे करना है, कितना टाइम के बाद करना है, सिग्नल दिया जी। अब G1 के स्टेज के अंदर डीएनए चेक करता है, डीएनए चेक करता है। फॉर एग्जाम्पल सेल के अंदर डीएनए डैमेज है, कोई ऐसा इश्यू है, रिपेयरिंग एंजाइम के मतलब डेफिशिएंसी है या नहीं हो एक्टिव हो रही, रुकना है। उसकी मिसाल मैंने बताई, बायो ने अलग होना है। अब उनके पास वो रिक्वायरमेंट्स है ही नहीं, वो कहेंगे 100 दिन सब्र कर लें, वो सारी चीज़ें आ जाएंगे, मैं थोड़े सा अपने आप को सेट कर दूंगा, आप भी थोड़े अपने आप को सेट कर लें, थोड़ी सी पैसे शैसे इकट्ठे करके फिर अलग होते हैं। तो ये कहेंगे कि सारी चीज़ें हो जाएं, रिपेयरिंग एंजाइम रिक्वायरमेंट हो जाएं, फिर डिवाइड करना है जी। अब सेल ने नॉर्मली डिवाइड करना है, जब सारी रिक्वायरमेंट होगी तो एक सेल से 2, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम माइटोसिस के जरिए। जनरली सेल की 2 टाइप की डिवीजन होती है, एक सोमैटिक सेल्स, एक जर्म सेल्स। सोमैटिक हमारी बॉडी के जितने पार्ट, जर्म्स में स्पर्म्स एंड एग्स होते हैं, लेकिन मैं जनरली बात कर रहा हूँ सोमैटिक सेल्स की। अब उन्होंने डिवाइड करके 2 सेल बनाना है, फिर टिश्यूज और रिपेयरिंग होगी। लेकिन जो मैं जिस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, यस, अब क्या है, अब जो डीएनए वहाँ पर डीएनए मैसेज किया, चेक किया, डिवाइड किया, 2 हो गए, उसका डीएनए डबल हो गया, राइट, डीएनए रेप्लिकेशन हो गई। ये सारा मैकेनिज्म कंट्रोल्ड था, इसमें प्रोटीन बनती वो भी कंट्रोल था, डीएनए डिवाइड कर रहे वो भी कंट्रोल मैकेनिज्म था। ये सारा एक कंट्रोल प्रोसेस के थ्रू हो रहा था। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं, खुदा न खास्ता ऐसी एबनॉर्मलिटी आती है, ऐसी बॉडी के अंदर एबनॉर्मलिटी कंडीशन आती है। एबनॉर्मलिटी का मतलब जो बॉडी के अंदर सेल डिवाइड करना था, जो मैकेनिज्म उसको कंट्रोल कर रहा था, अब वो फंक्शन स्टॉप हो चुका, अब वो फंक्शन नहीं कर रहा। यानी कि नॉर्मल जुबान में आपको समझा दूं तो बॉडी के जो सेल डिवाइड कर रहे थे, जिस मैकेनिज्म के थ्रू काम कर रहे थे, जिसके ऊपर कंट्रोल था, वो कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल्ड डिवाइड हो रहे हैं। अनकंट्रोल्ड भी होते हैं, एबनॉर्मल भी हो रहे हैं, राइट। ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके बारे में ज़रूर डिस्कस करूँगा। वो है कैंसर के मेन टॉपिक। सो चलिए नेक्स्ट लेक्चर पे।